I am going to start one of the most important topic of the mathematics. Before starting main topic, I am going to ask some simple questions. Suppose I am giving you this figure. मैंने आपको ये फिगर दिया है, ये लाइन है. आई एम आस्किंग यू व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस लाइन. ये लाइन का लेंथ कितना है. तो आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं. आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं और स्केल का यूज़ करके आप इसका लेंथ फाइंड कर सकते हैं. सपोज़ मैंने यहाँ पर स्केल मैप किया और यहाँ तक मैंने इसका लाइन को मेज़र किया. आई एम गेटिंग 9 सेंटीमीटर. मीन्स ये लाइन का लेंथ 9 सेंटीमीटर है. आई एम गिविंग यू अनदर फिगर. मैंने आपको ये दूसरा फिगर दिया है. आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये रेक्टेंगल है. आई एम आस्किंग यू व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं. इसका एरिया आप फाइंड कर सकते हैं. यू हैव फार्मूला फॉर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. ये फार्मूले से आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं. नाउ आई एम गिविंग यू अनदर फिगर. द नेक्स्ट फिगर इज सर्कल. इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल. ये सर्कल का एरिया क्या है. तो आप इजीली इस सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हैं. एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो दीज आर सिंपल फिगर्स. यू कैन फाइंड whatever I am asking you. Now I am giving you another figure. See this figure. Now my question is what is the length of this figure. ये फिगर का लेंथ क्या है. मीन्स ये पॉइंट से ये पॉइंट तक क्या लेंथ होगा. तो आप स्केल से या किसी और चीज़ से इसका लेंथ फाइंड नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन. I am giving you another figure. You can see this is the figure. यहाँ पर ये कर्व है. ये कर्व है करेक्ट. ये कर्व के अंडर मीन्स इसके अंडर ये एरिया आपको फाइंड करना है. माई क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अंडर द कर्व. तो ये वेल शेप्ड फिगर नहीं है तो आप इसका डायरेक्टली एरिया फाइंड नहीं कर सकते हैं. तो नाउ माय क्वेश्चंस आर हाउ कैन यू फाइंड एरिया ऑफ दिस फिगर. नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस फिगर एंड एरिया ऑफ दिस फिगर. तो सो let's see. My third question is listen carefully. My third question is if you have a derivative of the given function that is f dash x. means आपके पास फंक्शन था f of x. वो फंक्शन का डेरिवेटिव f dash x आपके पास प्रेजेंट है. Now question should arise what was the function whose derivative is f dash x. अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वो कौन सा फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव आपने फाइंड किया. ओके लेट्स सी. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल. आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. सपोज you have a function f of x is equal to log x and you have to find the derivative of this function. See f dash x. f dash x means derivative of the f of x. So derivative of f dash x is equal to 1 upon log x. तो आपके पास फंक्शन है f of x is equal to log x. आप उसका इजीली डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं. डेरिवेटिव इज 1 upon x. नेक्स्ट वन इज नाउ इफ f dash x मीन्स किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है sin x into e raised to x, then what is f of x means what was the f of x. f of x आप कैसे फाइंड करेंगे. अगर आपके पास f dash x प्रेजेंट है तो आप f of x कैसे फाइंड करेंगे. फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर आपने देखा
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया 1/x। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, देन हाउ कैन यू फाइंड एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं। पहले फिगर में एक फिगर था, वहाँ पर मैंने आपको लेंथ फाइंड करने के लिए पूछा था। फिर एक दूसरा फिगर मैंने दिया था, वहाँ पर आपको एरिया फाइंड करने के लिए पूछा था। अभी तीसरा यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया कि डेरिवेटिव आपके पास प्रेजेंट है तो आप फंक्शंस कैसे फाइंड करेंगे। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आप कहाँ से फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमें इंटीग्रेशन का पढ़ना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंटीग्रेशन। सी, आई एम गिविंग यू जस्ट इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन। तो आपको केयरफुली यहाँ पर देखना है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके लिए क्या सिंबल्स हम लोग यूज़ करते हैं और कैसे उसको फाइंड करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है। वेरी इजी है। अगर आपको डेरिवेटिव आता है, डेरिवेटिव आपको समझा है, तो इंटीग्रेशन डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझेगा। सिर्फ आपको केयरफुली देखना है। तो अभी आप इंटीग्रेशन का मतलब समझ गए होंगे। इंटीग्रेशन मीन्स आप डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन मीन्स अगर किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव आपको दिया गया है, आपको मेन फंक्शन फाइंड करना है, तो आप इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन मीन्स एंटी डेरिवेटिव, आप उसको डेरिवेटिव का उल्टा भी कह सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव। सो डेफिनेशन इज इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मीन्स आपके पास अगर डिफरेंशिएशन मौजूद है, प्रेजेंट है, तो उसके हेल्प से वो डिफरेंशियल फंक्शन का आप एग्जैक्ट फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन के लिए हम लोग ये सिंबल का यूज़ करते हैं। ये सिंबल जहाँ पर भी आएगा उसको हम लोग रीड करेंगे इंटीग्रल, और सिंबॉलिकली उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर ये लिखा है, इसको हम लोग ऐसा रीड करेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है और ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट सी, इसको हम लोग रीड करेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर मैंने अभी रीड करके आपको बताया था। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रेंट। एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है इंटीग्रेंट। नेक्स्ट, यहाँ पर x यूज़ हो रहा है, x इज़ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। मीन्स आप लोग एग्जांपल्स में देखेंगे वहाँ पर अलग अलग अल्फ़ाबेट्स यूज़ होंगे x y z, तो वहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि वेरिएबल क्या है। तो हेयर वेरिएबल इज़ x। नेक्स्ट, यू आर सीइंग, यहाँ पर आप c देख रहे हो, c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वाई वी आर टेकिंग c, तो वो c हम क्यों लेते हैं, कांस्टेंट क्यों लेते हैं, वो हम यहाँ पर बाद में देखेंगे। मैं बताऊँगा कि c हम लोग वहाँ पर क्यों लेते हैं। तो नाउ c, सपोज़ आपके पास फंक्शन है, तो डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए तो यू कैन से डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन गेट्स कैंसल, यू विल गेट ओरिजिनल फंक्शन। हमारा क्वेश्चन था कि अगर आपके पास डेरिवेटिव प्रेजेंट है, मींस एफ डैश एक्स प्रेजेंट है, तो उसका ओरिजिनल फंक्शन कैसे फाइंड करना है। तो इस तरीके से हम लोग ओरिजिनल फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव। द फर्स्ट वन इज, पहली एग्जांपल है यहाँ पर एक्स क्यूब। अगर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लिया जाए तो वो होता है 3x²। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन 3x² का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, x³ c। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, साइन एक्स का डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। इसका मतलब है अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किया जाए तो यहाँ पर आंसर आएगा साइन एक्स। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर साइन एक्स प्लस फाई इसका डेरिवेटिव किया जाए तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, फिर फाई। फाई यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव
ज़ीरो। तो इसका डेरिवेटिव आएगा cos x प्लस ज़ीरो। cos x प्लस ज़ीरो मीन्स ज़ीरो। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट कर सकते हो, अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं यहाँ पर, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव होता है ज़ीरो। इसका मतलब है अगर ज़ीरो को इंटीग्रेट किया जाए तो आपको कांस्टेंट नंबर आएगा। तो सी यहाँ पर साइन एक्स प्लस 5 को हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया तो यू आर गेटिंग कॉस एक्स प्लस ज़ीरो। उसके बाद अगर कॉस एक्स प्लस ज़ीरो इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, और ज़ीरो को इंटीग्रेट किया जाए तो यू विल गेट कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पर सी से डिनोट करेंगे। तो यू आर गेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस, तो देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर प्लस सी क्यों लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, यहाँ पर इसके साथ कुछ कांस्टेंट नहीं था तो वो कांस्टेंट यहाँ पर ज़ीरो है, और ज़ीरो को आपने इंटीग्रेट किया, यू आर गेटिंग सी। तो आई थिंक अभी आपको डाउट क्लियर हुआ होगा कि हम लोग वहाँ पर सी क्यों लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको ये फिगर दिया था, और ये फिगर मैंने इसका लेंथ फाइंड करने के लिए पूछा था। तो अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। ये जो कर्व है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ग्राफ में 1 से स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग पॉइंट 7 पे जा रहा है, और ये कर्व का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस टू। इसका मतलब है एक्स क्यूब प्लस टू को अगर हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो ये कर्व आपको आएगा। तो इसका लेंथ इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर इस एक्सप्रेशन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट यहाँ पर हम लोगों ने लिमिट लिया, इनिशियल लिमिट 1 है और एंड लिमिट 7 है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं और जो भी आंसर आएगा वो उस कर्व का लेंथ होगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। इनडेफिनेट मीन्स यहाँ पर आपको अभी लिमिट शो नहीं करेगा, पहले ये सीखेंगे हम लोग, उसके बाद फिर डेफिनेट में लिमिट शो करेगा। तो यहाँ पर हम लोग ये कर्व का अभी आपको आंसर मालूम हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर नेक्स्ट फिगर दिया था कि इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया 2 डायमेंशनल होता है, तो इसलिए हम लोग फर्स्ट अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस देखेंगे, उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। अगर यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस देखते हैं तो कर्व का यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट 2 है और टर्मिनल पॉइंट एंड पॉइंट 6 है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन हम लोग लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट 2 और एंड पॉइंट 6। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस हम लोग देखेंगे। अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस में इनिशियल यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस में इनिशियल पॉइंट 0 है और एंड पॉइंट 4 है। तो मैंने यहाँ पर दूसरा इंटीग्रल लिया है, इनिशियल पॉइंट 0 है और एंड पॉइंट 4 है, और जो फंक्शन है ये कर्व का जो फंक्शन है उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम आप लोग इंटीग्रेट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, सेकेंड टाइम आपका इंटीग्रेशन होगा तो आपको इस कर्व के अंडर में कितना एरिया है वो एरिया आपको मालूम हो जाएगा। तो जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि इस तरह के फिगर्स का एरिया हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि उसका एप्लीकेशन कैसे होता है। उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पर फॉर्मूलेज लिए हैं अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर आपका फंक्शन है एक्स पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, इसको अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो उसका डेरिवेटिव x पावर n आएगा। इसका मतलब है अगर x पावर n का इंटीग्रेशन किया जाए तो उसका आंसर आएगा x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। उसी तरह हम लोगों ने देखा है कि साइन x का डेरिवेटिव हम लोग लेंगे तो cos x आएगा, तो उसी तरह cos x का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो आंसर sin x आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फॉर्मूलेज यहाँ पर लिखे हैं। फिर यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज हैं
तो ये जनरल फार्मूलेज आपको पहले से मालूम है अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के अकॉर्डिंगली फिर हम लोग इंटीग्रेशन के भी यहाँ पर फार्मूले इस तरीके से बना सकते हैं।